छुट्टियों के ये दिन है सुहाने, साथी तेरा यूं साथ रहे। बच्चों के संग बच्चे फिर बन जाए मौज में। नमस्ते दोस्तों, जय गंगा माई की। तो आज आ चुके हैं हम हरिद्वार। तो हमने भारत गौरव ट्रेन से 10 दिन का ट्रिप जो है किया था। 10 दिन हम कहाँ कहाँ घूमे, सारे वीडियो जो हैं हमने अपलोड किए हैं, तो आप डिटेल में देख सकते हैं। और अगर आप भारत गौरव यात्रा ट्रेन से ट्रिप सफ़र करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। कोई भी डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। ऐसे वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो हमारी ट्रेन रुक चुकी है हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे। अब हम आ चुके हैं उत्तर रेलवे हरिद्वार। तो रेलवे स्टेशन पे हम ट्रेन से उतर के जा रहे हैं बस की ओर। बाहर हमारी बसेस जो हैं दोस्तों ऑलरेडी तैयार है। जैसे ही हम ट्रेन से उतरेंगे हमारी बसेस जो हैं रेलवे स्टेशन के बाहर लगी रहती हैं। तो हम बैठेंगे बस में, थोड़ी सी हरिद्वार की सैर करवा देते हैं आपको, ताकि आप जाए तो आपको बहुत ही अच्छे से पता चले। तो ये देखिए, अब हम जा रहे हैं होटल। तो हम पहुंच चुके हैं होटल। होटल में हम नहा धो के हो जाएंगे तैयार, और तैयार होने के बाद में हम करेंगे लंच, और लंच करने के बाद में वापस बैठ जाएंगे बस में, और बस से जाएंगे ऋषिकेश। ऋषि मुनियों की नगरी है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है। वीडियो एकदम ध्यान से सुनिए। तो हम आ चुके हैं ऋषिकेश। तो ऋषिकेश से आपको अगर जाना है उस ओर गीता भवन की ओर, तो यहाँ पे आपको इस गंगा नदी को पार करने के राम झूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। राम झूले का इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि 3 से 4 किलोमीटर जो है दूरी तय करनी पड़ती है। तो हम आ चुके थे बोट में, तो हम उतर चुके हैं गीता भवन। तो आइए चलिए आपको बताते हैं गीता भवन। ये है दोस्तों गीता भवन, जहाँ पे दीवारों पे सारी भगवत गीता लिखी हुई है, इसीलिए इसे गीता भवन कहा गया है। यहाँ पे हमारे साथ एक गाइड थे, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। वीडियो आप डिटेल में ध्यान से सुनिए, आपको पता लगेगा। ये है दोस्तों लाल चंदन। यहाँ पे कदम का पेड़ भी था, ब्रह्मा विष्णु महेश का पेड़ भी था। तो ये आप ध्यान से सुनिए वीडियो जो गाइड समझा रहे हैं। और इस फ्रेम के अंदर जो है ना दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता पूरी लिखी हुई है, इस छोटी सी फ्रेम में। और इस मंदिर के अंदर विराजमान है महादेव, माता पार्वती, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय। का पानी ठंडा होता है, और जो हिमालय में लाखों वर्ष हजारों वर्ष बर्फ पुराना हो जाता है, ये पत्थर का रूप लेता है। इसी पत्थर को स्फटिक बोलते हैं। इसको तराशने के बाद में लक्ष्मी यंत्र बनता है, जो पूजा घर में रखते हैं शांति के लिए। इसी का माला बनता है माइग्रेन, डिप्रेशन, मानसिक शांति के लिए। आधा घंटा है माला को पानी, पूरे परिवार की एक ही माला बदल पहन सकते हैं। माइंड को बिल्कुल कूल रखेगा। एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन करेंगे, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं। आइए, यही सरकार के पास ओरिजिनल मिलेगा। सरकार मिलेगा। इधर से जन्म, शिक्षा, विवाह, कार्य, बीमारी, मृत्यु, शमशान, जीवन चक्र। ये अपना जीवन चक्र है। देखा लीची। इधर में सामने देखेंगे गणपति, सामने गणपति दर्शन करेंगे। मेरे गीता सुन ऊपर गया है, नीचे दंत है, पीछे आँख है। सभी लोग प्रणाम करेंगे। सामने गणपति है, इधर से एक परिक्रमा करेंगे। एक परिक्रमा ब्रह्मा विष्णु एंड महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश। लक्ष्मण जी सबरी माता प्रणाम करेंगे। सबरी के बेर खाए थे ना? जी जी, किधर है? जो उठाए बेर तो भगवान राम जी खाते हैं, लक्ष्मण जी फेंक देते हैं, वही उनको शक्तिवान लगता है। तो लक्ष्मण जी हिमालय पे आते हैं, सौजन्य बूटी लेके जाते हैं। बेर तो उनको खाना पड़ता है, लेकिन बाद में खाना पड़ता है, मूर्छित होने के बाद खाना पड़ता है। वही बेर सौजन्य बनता है। ये विदुर की पत्नी है, कृष्ण भगवान को केला खिला रहे हैं। इतना भाव में आ गए, मेरे घर भगवान आए हैं, भूल गए। केला पर हाथ में रखे हैं, भगवान को छिलका दिया, भगवान प्रेम से छिलका खाया। जय हो जय हो। रामायण में बेर खिलाए हैं, इसमें केला के छिलका खिलाए हैं। ये कौन था? विदुर की पत्नी
अब पटरी सीधा के बजाय में उल्टा बिछा दिए। प्रणाम करो। सुदामा जी रुक्मणी को जल लाने में देर होता है तो कृष्ण भगवान अपने आंसुओं से पैर धोते हैं सुदामा जी के। प्रणाम करें। सरस्वती माँ पढ़ाने वाले स्वामी जी सुखदेवानंद जी, भजनानंद जी आश्रम को तैयार किए बना के। इनके गुरु हैं एकशानंद जी, ये हैं आज गुरु शंकराचार्य। कभी आप लोग बद्रीनाथ जाएंगे तो रास्ते में इनका मठ है, जोशी मठ में। हाँ, सभी लोग प्रणाम करें। ये सामने जो पर्वत देख रहे हैं, इस पर्वत का नाम है मणिपुर। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें 14 रत्न निकला था, तो जो 13 रत्न था 20 को कोई नहीं लिया, 20 को शंकर जी इसी पर्वत पे पिए। उनका गला नीला पड़ गया, इसलिए बोलते हैं नीलकंठ महादेव। जब यहाँ से आप 23 किलोमीटर आगे जाएंगे, नीलकंठ महादेव जी का प्राचीन दर्शन है। 4 बूंद अमृत गिरा था। उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद, हरिद्वार, ये चारों जगह पे कुंभ मेला लगता है 12 साल में, और चारों धरती को पवित्र धरती मानते हैं। हरिद्वार से 4 किलोमीटर आगे जाएंगे, नाम पड़ता है कनखल। तो वहाँ पे राजा दक्ष प्रजापति यज्ञ करा रहे थे। वो बहुत भारी यज्ञ था, सभी देवता को बुलाए थे, शंकर जी को नहीं बुलाए थे। शंकर जी की पत्नी जिद की, हे नाथ मैं जाऊंगा, मेरे पिता के यहाँ क्यों रहे। शंकर जी बोले नहीं जाना है। शंकर जी की पत्नी बोले नहीं मैं जाऊंगा। क्या नाम था उनका? सती। उस युग में नाम था सती। जब सती जी हरिद्वार पहुंचे तो उनका कोई सम्मान नहीं हुआ। शंकर जी का घनघोर अपमान हुआ, सती को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो वहां पे था अग्निकुंड, उसमें सती हुई। तो शंकर जी को तो मालूम था क्या होने वाला है। वो तो हिमालय में बैठे थे, अपने केस के एक बाल को निकाले, जमीन पे पटके वीरभद्र जी को पैदा किए। वीरभद्र जी हिमालय से हरिद्वार गए, राजा दक्ष प्रजापति का यज्ञ तहस नहस कर दिए, उनका सिर काट दिया। उस समय उनको बकरे का सिर लगा। उस समय शंकर भगवान रुद्र अवतार लिए और हिमालय से हरिद्वार पहुंचे, सती जी को अपने गोद में लिए। और जब गोद में लिए तो भ्रमण करने लगे। तो विष्णु भगवान सोचे इनका क्रोध कैसे शांत होगा, अपना चक्र सुदर्शन छोड़े। और वहां जहां जहां उनके टुकड़े गिरे, शक्तिपीठ देवी उत्पन्न हुई। और उसी समय भगवान शिव जी के तीसरी नेत्र से आंसू गिरा। तो आंसू जहां जहां गिरा, मानव कल्याण के लिए रुद्राज की उत्पत्ति हुई। रुद्राज होता है एक मुखी से 14 मुखी तक। रुद्राज 3 जगह पाया जाता है, इंडोनेशिया, नेपाल, उत्तराखंड, हिमालय। लेकिन 2 मुखी से 14 मुखी तक रुद्राज प्रत्येक साल फल आता है। एक मुखी रुद्राज दुर्लभ होता है, 12 साल में एक पेड़ में एक फल आता है। भगवान शिव जी का रूप होता है, एक मुखी रुद्राज नहीं मिलता है, केवल उसका दर्शन होता है। जो नेपाल के राजा हैं उन्होंने भेंट किए आदि गुरु शंकराचार्य जी को, तब से दर्शन के लिए रखा गया है। उत्तराखंड गवर्नमेंट दर्शन कराएगा, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप लोग एक मुखी रुद्राज को दोनों हाथ से टच करेंगे, माथे पे लगाएंगे, 3 बार ओम नमः शिवाय करेंगे। एक मुखी रुद्राज के दर्शन करने से जाने अनजाने में, भूल चूक में कोई पाप कोई मिस्टेक होता है, पापों का प्रायश्चित होता है, घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। लेकिन जो लोग गले में रुद्राज का माला पहनते हैं वो पहनते हैं 5 मुखी। और लोग माला क्यों पहनते हैं आप लोग को मालूम है? शिव पुराण में लिखा है, जो आया वो जाएगा, राजा रंग फकीर, जो जन्म लिया उसको मरना है। लेकिन जिनके गले में रुद्राज का माला है, कभी अकाल मृत्यु नहीं होता, इसीलिए लोग रुद्राज का माला गले में धारण करते हैं। लेकिन बाबा रामदेव जी बताते हैं, हिमालय का रुद्राक्ष आपके घर में है, आप लोग मेडिसिन यूज करिए। तांबे का लोटा लीजिए, रात में जल भरिए, जल में 5 मुखी रुद्राक्ष माला डाल दीजिए, पूरी रात जल में रहेगा। सुबह उठिए, खाली पेट जल को पीजिए। परिवार में किसी को भी जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, 3 महीने में समाप्त होता है। पेट संबंधित कोई बीमारी, गैस, अस्थमा, डायबिटीज, शुगर, 3 महीने में जड़ से समाप्त। कहाँ मिलेगा रुद्राक्ष? वो गवर्नमेंट के पास असली मिलता है। जो रोड में लोग बेचते हैं सब प्लास्टिक का, फाइबर का होता है। थोड़ा ध्यान देंगे बाबू। सारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, तो उधर में 12 महीना बर्फ गिरता है। जो कच्चा बर्फ होता है वो सूर्य के प्रकाश से पिघल करके गंगा जी में आता है, इसीलिए गंगा जी का पानी ठंडा होता है। और जो हिमालय में लाखों वर्ष, हजारों वर्ष बर्फ पुराना हो जाता है, हवा धूप नहीं मिलता है, वो पत्थर का रूप लेता है। उसी पत्थर को बोलते हैं स्फटिक। आप लोग ठंडा होता है। कैसे पहचान करेंगे ओरिजिनल है? 2 स्फटिक को लेकर आपस में रफ करते हैं, उसमें से फार आता है, चिंगारी आता है। सरकार क्या बनाती है? बच्चों के लिए ताबीज। घर में छोटे छोटे बालक हैं, पढ़ाई नहीं करते, किसी काना नहीं मानते, बच्चा पढ़ाई करके भूल जाता है, लड़के को काले धागे में, लड़की को लाल धागे में पहनाते हैं। स्फटिक का लक्ष्मी है तो उसको पूजा करने रखते हैं। क्यों रखते हैं?
आपका मकान है बहुत सुंदर है, दरवाजा गलत दिशा में, बेडरूम गलत दिशा में, किचन गलत दिशा में, पूजा स्थान गलत दिशा में, वो घर संपूर्ण नहीं है, उस घर में नेगेटिव वातावरण है। इन दोषों को समाप्त करता है श्रीअंग। पूजा घर में रखते हैं लाल कपड़े के ऊपर में। बहुत से लोग हैं धूप में नहीं जा सकते, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, घर में टीचर, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, बड़े विद्यार्थी हैं। बहुत से लोग हैं छोटी छोटी बातों में गुस्सा होते हैं, टेंशन होते हैं, उनके लिए रामबाण औषधि स्फटिक माला। ये पहाड़ों में बड़े बड़े रोग से निकलता है, पन्ना, पुखराज, नीलम, माड़ी। आप लोग के सिटी में बहुत कीमत है, इधर में कोई कीमत नहीं। यहाँ की सरकार तैयार करती है मानव कल्याण के लिए, नवग्रह शांति के लिए नवरत्न माला, उसको पूजा घर में रखते हैं, पूरे परिवार को नवग्रह शांति मिलती है। आप घर से बाहर जा रहे हैं, मन में दुविधा है मेरा काम होगा नहीं होगा, उस समय गले में पहन के जाएगा। एक बार प्रेम से बोलिए नीलकंठ महादेव की जय हो। जहाँ पे आप लोग बैठे हैं ये देवभूमि है, देवताओं की भूमि है, ऋषिकेश ऋषि मुनियों की नगरी है। पहले इधर पब्लिक सिटी नहीं था, घर मकान नहीं था, ऋषि मुनि रहते थे, साधु संत रहते थे, देवी देवता रहते थे, इसलिए स्थान को देवभूमि बोलते हैं। और सामने जो आप लोग झूला देखे, ये सबसे बड़ा झूला है राम झूला। 1985 में बनना शुरू हुआ, 1985 में, और 1986 में बनकर तैयार हुआ 1986 में। राम झूले की लंबाई 650 फुट है, चौड़ाई जो है 7 फुट है। इसमें लागत है 1 करोड़ 2 लाख रुपया। 51 लाख रुपए यूपी गवर्नमेंट दिए, 51 लाख रुपए दिए स्वामी शिवानंद जी। जैसे राम झूला पार करेंगे सामने पड़ेगा शिवानंद आश्रम। 2 किलोमीटर आगे जाएंगे लक्ष्मण झूला 1930 का बना हुआ है, 1930 का। 1910 में लकड़ी और रस्सी का पुल था, 1927 में लकड़ी और रस्सी का पुल टूट गया। तो उस समय कलकत्ता का सेठ आए थे सूरजमल नगर में अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने। ध्यान से सुनना, यात्रा कराने बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। तो जिस समय लकड़ी का पुल टूटा उस समय उनके माता पिताजी बोले, बेटा हमारे पास इतना धन है, इस धन का क्या होगा, कोई लोहे का पक्का पुल का निर्माण किया जाए। तो उन्होंने 2.5 लाख रुपए चांदी के सिक्का दिए, उसी पैसे से लक्ष्मण झूला तैयार हुआ। किसी झूले को राम जी लक्ष्मण जी नहीं बनाए। यहाँ से बद्रीनाथ आप लोग जाएंगे 12-14 झूले हैं, इसी प्रकार का झूले हैं, हिलता पुल, नीचे कोई पिलर नहीं है। लेकिन राम झूला लक्ष्मण झूला क्यों बोलते हैं? त्रेता युग में भगवान राम ने रावण का वध किए, लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किए। दोनों भाइयों पे ब्राह्मण हत्या का दोष पड़ा। हिंदू धर्म में ब्राह्मण को मारना पाप होता है। गुरु वशिष्ठ के कहने पे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई इधर आए, अपने शक्ति का झूला बनाए, तीर और धनुष का, त्रेता युग में। उसी झूले में चारों भाई गंगा जी को पार किए। लेकिन सबसे पहले पैर हरिद्वार में रखे, जिसका नाम पड़ा हरकी पौड़ी हरिद्वार। हरि मीन्स भगवान, पौड़ी मीन्स पैर। हरिद्वार, हरि मीन्स भगवान विष्णु, द्वार मीन्स गेट। हरकी पौड़ी हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। सेकंड में आई लक्ष्मण झूला, जिसका नाम पड़ा तपोवन लक्ष्मण झूला। कभी नेक्स्ट में आप जाएंगे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। यहाँ से 70 किलोमीटर आगे जाएंगे, नाम पड़ेगा देवप्रयाग। आप लोग सुने होंगे। तो देवप्रयाग में भगवान राम का टेम्पल है। लक्ष्मण झूले पे लक्ष्मण जी का टेम्पल है। जहाँ पे नाव का टिकट लिए वो शत्रुघ्न घाट है, वहाँ पे शत्रुघ्न जी का टेम्पल है। 3 किलोमीटर पीछे जाएंगे ऋषिकेश त्रिवेणी घाट, वहाँ भरत जी का टेम्पल है। ये भागीरथी गंगा है, गंगोत्री गौमुख से निकले हैं और कलकत्ता में इनका एंड है, गंगा सागर। इनका मिलाप है देवप्रयाग में, अलकनंदा मंदाकिनी 2 नदियों का संगम है। इलाहाबाद जाएंगे तो गंगा, जमुना, सरस्वती का मिलाप है। ये भागीरथी गंगा, एक बार प्रेम से बोलिए गंगे मैया की। ये जिला पौड़ी गढ़वाल है, गंगा को पार जिला टिहरी गढ़वाल। 3 किलोमीटर पीछे छोटा सा शहर है ऋषिकेश, वो जिला देहरादून में पड़ता है। 3 जिले को मिला के ऋषिकेश बोलते हैं। अब आप लोग चप्पल जूता पहनेंगे, एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन करेंगे। स्वामी विवेकानंद, ये वहाँ पे लव और कुश 2 भाई पैदा हुए। हाँ। सीता मैया जब पूजा करने बैठते थे तो लव कुश अपने माँ के लिए पुष्प लाते थे, ब्रह्म कमल। ये ब्रह्म कमल का पेड़ है, सभी लोग प्रणाम करेंगे। ब्रह्म कमल ये ज्यादा मिलता है आपको बद्रीनाथ में देखने को। रुद्राक्ष है नहीं, ये है रुद्राक्ष का पेड़, कदम का पेड़। गीता लिखी हुई है, इसे गीता भवन कहते हैं। पकड़ाया था। जो रूम है उसका कोई किराया, कोई चार्ज नहीं है, फ्री। रूम 1-2 दिन का नहीं मिलता है, 7 डे, 15 डे, 1 मंथ के लिए मिलता है। 2 नंबर। आप अंदर भोजन बनाएंगे, गैस सिलेंडर, चूल्हा, बर्तन मिलेगा। बाहर से भोजन कर सकते हैं, अंदर भोजन लेते हैं, 50 रुपये थाली भोजन मिलता है। ये गोरखपुर गीता प्रेस वालों का है। इसी पर्वत के पीछे नीलकंठ महादेव 23 किलोमीटर आगे
कितना? 3 से 3.5 घंटा लगता है। 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना, बाकी समय दर्शन करने में लगता है। ऋषिकेश आएंगे 2 दिन लगेगा, यहाँ पे 2 दिन लगेगा। 2 घंटे में मैं क्या दिखाऊंगा, आप क्या देखेंगे? निकेतन, परमार्थ निकेतन। तो सामने जो क्वेश्चन है ना, आप टीवी चैनल में देखे होंगे। हाँ, बहुत बार। ये गंगा जी का आरती कराते हैं शाम को। जब सूर्यास्त होता है ना, उस समय गंगा आरती होती है। यही सासुर के स्वामी जी चिदानंद सरस्वती, चिदानंद सरस्वती, चिदानंद सरस्वती। भैया ये क्या? तीनों दिव्य पेड़ है। बीच वाला बर है, लास्ट वाला पाकड़ है, ये पीपल है। इस पेड़ को बोलते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये तीनों की जड़ें एक दूसरे से ज्वाइंट है। आप लोग एलिफेंट देखें, हाथी सामने से। 50 रुपये थाली भोजन मिलता है। एक गोरखपुर गीता प्रेस वालों का है। यहाँ के स्वामी जी थे राम सुखदास जी, राजस्थान से रहने वाले। चप्पल जी का यहाँ छोड़िए, दर्शन करते हैं। चंदन 3 प्रकार का, लाल चंदन, पीला चंदन, सफेद चंदन। ये भी लाल चंदन है, सामने छोटा पत्ता ये वाला ना। दर्शन कर। तो ऋषिकेश के कर लिए थे दर्शन, गाइड अंकल ने बहुत ही अच्छे से समझा दिया था। और अब हम चले हरिद्वार हर की पौड़ी, और वहाँ पे हम देखेंगे गंगा आरती और लगाएंगे गंगा माई में डुबकी। जो अनजान में किए हुए पाप है दोस्तों, सारे धुल जाएंगे। कहते हैं कि अनजान में किए हुए पाप ही धुलते हैं, जानबूझ के किए हुए पाप नहीं धुलते हैं, यहाँ के लोगों का कहना है दोस्तों। तो यहाँ से गंगा जल भर के अपने घर पे ज़रूर लेके जाइए। यहाँ पे खाली टीन जो है आपको मिल जाएंगे, और नदी से गंगा जल भरिए और फिर अपने घर पे लेके जाइए। तो हम आ चुके हैं हर की पौड़ी। तो यहाँ पे शाम 7 बजे या फिर 6:30 बजे से जो है गंगा आरती शुरू हो जाती है। तो थोड़ा पहले जाइए ताकि आप आगे बैठ सके और गंगा आरती का जो है आनंद ले सके। हमारे साथ गाइड जो थे वो ऋषिकेश तक ही थे। ऋषिकेश तक उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया। ऋषिकेश घूमने के लिए आपको 2 से 3 दिन लग सकते हैं। हम एक ही दिन में मेन मंदिर घूम के आ गए थे। तो ये देखिए दोस्तों, गंगा आरती हो गई है शुरू। वीडियो के अंदर हमने बताया है कि यहाँ पे जो गंगा आरती करते हैं उन पंडित जी का नाम और फ़ोटो भी हमने आपको दिखाया है। शाम के समय में गंगा आरती वो ही यहाँ पे करते हैं। तो गंगा आरती हो रही थी, हम सबसे आगे खड़े थे दोस्तों, क्योंकि हम पहले ही यहाँ पे आ चुके थे। गंगा आरती के बाद में ही हमने गंगा माई में डुबकी लगाई। और यहाँ पे सब गंगा आरती के दर्शन वगैरह करने के बाद में आप जो है आपके हिसाब से कुछ दान वगैरह करना चाहते हैं, तो आरती में रखना चाहते हैं पैसे, तो यहाँ पे आप स्लिप जो है कटवा सकते हैं। तो ये देखिए पब्लिक दोस्तों कितनी सारी है, ढेर सारी पब्लिक है। यहाँ पे स्पेशल गंगा आरती के दर्शन करने के लिए लोग जो हैं बहुत दूरों सूरों से आते हैं। और यहाँ पे गंगा माई के जयकारे तो पूछिए ही मत, क्या ही बताए आपको, इतने ज़ोरों शोरों से लग रहे थे, एकदम दिल खुश हो गया था। इसे दोस्तों हर की पौड़ी कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने यहाँ पे अपने कदम रखे थे, इसीलिए इसे हर की पौड़ी कहा गया है। तो हमने कर ली थी गंगा आरती और गंगा माई में लगा दी थी डुबकी, सब ने, बच्चे बड़े सब ने। और यहाँ से गंगा जल हमने ले लिया था और फिर हम चले हमारे बस स्टॉप से, यानी कि हमें बस स्टॉप तक छोड़ दिया जाएगा। वहाँ से हम बैठेंगे ट्रेन में और हम चलेंगे आगे और दर्शन करने। तो ट्रिप आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप कोई डिटेल चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबाइए। कैसे लगे वीडियो कमेंट ज़रूर कीजिए। जय गंगा माई की।